बीवी भी हिस्सा होती है घर की। शिवानी जैसे ही ऑफिस से घर में प्रवेश करती है तो हाल में उसकी दोनों ननद और सास दुर्गा देवी टीवी देख रही थी। सास बोली, आ गई तुम्हें सुबह कहा था ना घर जल्दी आ जाना, फिर कहाँ रुक गई थी? देखो तुम्हारी ननद लोग घर आई हैं। उन्हीं में से एक ननद बोली, अरे माँ, ऑफिस में पार्टियां होती रहती हैं, वहीं कहीं चाय नाश्ता करने में लेट हो गया होगा ना भाभी, ताने कसते स्नेहा बोली। जिस तरीके से दुर्गा देवी बातें बोलती थी उन्हीं की तरह दोनों बेटियां भी भाभी पर उसी तरह ताने कसती। शिवानी बोली, मम्मी जी, आपने हमें बताया नहीं कि दीदी लोग आने वाली हैं। अरे इसमें बताने की कौन सी बात है, यह मेरी बेटियों का घर है, इनका पूरा हक बनता है इस घर पर। स्नेहा और सुमन का मन किया तो वो लोग आ गई। हमने कहा है जब तुम दोनों का मन करे तब आ सकती हो, आखिर में यह तुम्हारी माँ का ही घर है और इस घर पर पहला अधिकार मेरी बेटियों का है। तभी दुर्गा देवी अपनी बहू शिवानी से बोली, घर में बेटी बहन या फिर कोई मेहमान आए तो सबको तुम्हें ही देखना है। हम तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दिए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया हूँ। अब जाओ, जाकर काम करो घर का। शिवानी बोली, जी मम्मी जी, घर पर पहला अधिकार आप लोगों का है। अच्छा, मैं अभी चाय लाती हूँ। सास बोली, चाय के बाद खाना की तैयारी करो, मैं भी आ रही हूँ रसोई में तुम्हारा हाथ बटाने। तभी दोनों ननद एक साथ बोल पड़ी, घर में बहू आ गई और रसोई में माँ तुम काम करोगी? दुर्गा देवी बोली, हाँ तुम लोग ठीक कह रही हो, एक काम करो बहू, तुम अकेले ही खाना बनाओ। और सुनो, खाने में दाल, जीरा चावल, आलू गोभी की सूखी सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, बच्चों के लिए आलू पराठे और मेरे लिए रोटियां। मीठे में कुछ अच्छा सा और सलाद बनाना मत भूलना। और मेरी छोटी बेटी सुमन के लिए दूध गर्म कर देना। इतना सुनने के बाद अब शिवानी क्या बोलती, यह तो हर बार का होता है। मम्मी जी को अच्छे से पता है कि ऑफिस में देर हो जाती है, फिर भी अकेलेपन का बहाना बनाकर कभी बेटियों को, कभी ननद को, तो कभी पास वाली सहेलियों को घर पर खाने के लिए आमंत्रित कर देती हैं। क्या करती, शादी के 6 महीने ही अभी हुए कि एक बार शिवानी की माँ ने उसे कहा था, सास जैसे कहे वैसे करना, उनकी हर बात मानना, वह तुम्हें नौकरी की इजाजत दे रही हैं। बेचारी शिवानी हर काम करती रहती थी मगर आराम उसे कभी नहीं मिलता और मम्मी जी कोई काम वाली भी नहीं रखने देती और कहती हैं, तुम और शुभम दिन भर ऑफिस में रहते हो, घर में ज्यादा काम भी तो नहीं रहता और जब ऑफिस से आना तब झाड़ू पोछा कर लेना, रात में बर्तन धोकर सोना, उसके बाद सुबह पोछा, नाश्ता, खाना और सबसे जरूरी काम सासू जी के कमरे में सुबह सुबह चाय देना, नो आराम। शिवानी सोचते हुए अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई तो देखा बच्चे टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। कमरे में सारे सामान बिखरे पड़े थे, जिसे देख शिवानी को बहुत गुस्सा आया, मगर अभी ननद के बच्चों को कुछ भी कहा तो घर में महाभारत हो जाएगा। सब कुछ देखते हुए भी शिवानी चुपचाप किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। शिवानी को अच्छे से पता था कि मदद के लिए कोई किचन में नहीं आएगा। तभी छोटी ननद ने आवाज लगाई, अरे भाभी, मेरे लिए चाय मत बनाना, हम कॉफी पियेंगे। नई फरमाइश। शिवानी चाय और कॉफी नाश्ता टेबल पर लाकर रख देती है। तभी सास बोली, बहू गर्मा गर्म पकौड़ा बना देती, कौन सी ननद तो रोज रोज आएगी। शिवानी बोली, मम्मी जी अभी तो खाने की तैयारियां भी करनी है। इतना कहकर शिवानी जाने लगी। तभी सास बोली, तुम जैसी कामचोर बहू नहीं देखी हमने, तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी है और तुम हो कि हमारी बेटियों को कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिला सकती। तभी ननद बोली, भाभी अगर ऐसी बात है तो अगली बार से हम लोग आना बंद कर देंगे। हमें तो लगता है कि आपको अकेले रहना पसंद है। ऐसा करो, तुम खाना रहने दो, हम लोग थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। बड़ी ननद थोड़े रौब से बोली। शुभम ऑफिस से आ गया और अपनी बहन की बात सुन रहा था। तभी बोल पड़ा, अरे दीदी अभी आई हैं और जाने की बात कर रही हैं। बहन बोली, नहीं शुभम, हम तो मजाक कर रहे थे।
आखिर ननद भाभी का रिश्ता ही मस्ती मजाक का होता है। थोड़ा बहुत तंग कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। हंसी मजाक सुन शिवानी किचन में लौट जाती है। कुछ देर बाद शुभम किचन में आया और बोला, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, कोई बात है तो बताओ। शिवानी बोली, कुछ भी नहीं। तो शुभम बोला, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा, और आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में। शुभम ने इतने प्यार से पूछा तो शिवानी बोली, देखिए मुझे ऑफिस जाने से पहले फिर लौटकर घर के काम करने से कोई ऐतराज नहीं, छुट्टी वाले दिन रसोई में काम करने से परहेज नहीं, मगर अचानक आए मेहमान मुझे परेशान कर देते हैं। अब देखिए इतना सारा खाना बनाना है, कितना वक्त लगेगा, फिर कल ऑफिस है, मैं भी थक जाती हूँ। मगर मुझे अच्छे से पता है मैं पराए घर से आई हूँ और यह उनका घर है, वह जो चाहे वो करें। शिवानी की बात सुन शुभम समझ गया और बोला, एक काम करो, तुम पराठे की तैयारी करो, मीठे में तुम हलवा तैयार कर लो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने ऑफिस के मेस में से खाना मंगवा लेता हूँ। और कुछ देर बाद शुभम खाना बाहर से मंगा लेता है। तब ननद आश्चर्य से बोली, शुभम खाना बाहर से क्यों आया, शिवानी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या। शुभम बोला, नहीं दीदी, मेरा दोस्त एक रेस्टोरेंट खोला है और हमें कार्ड देते समय बोला था कि यहाँ सब कुछ मिलता है, तुमको जो चाहिए वह ऑर्डर कर लेना। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ हटकर स्वाद चखाएं। घर का खाना तो आप रोज खाती हैं, इसलिए मैंने फोन किया और वह तुरंत भेज दिया। चलिए हम सब खाते हैं। तब तक शिवानी आलू के पराठा बच्चों को लाकर देती है। दोनों बहन गुस्सा हो गईं। तभी दुर्गा देवी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। तब शिवानी पास आकर बोली, शुभम आपने क्या किया, मैं सब बना ही रही थी, लगता है मम्मी जी नाराज हो गई। शुभम बोला, मैं अभी मम्मी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम खाना टेबल पर रख दो। तभी दुर्गा देवी शुभम को कहती है कि तू जोरू का गुलाम हो गया है, अपनी पत्नी की बातें सुनने लगा है, बाहर से खाना मंगा रहा है। क्या हो जाता महारानी थोड़ा सा खाना बना देती तो, आखिर हमने उसे नौकरी करने की इजाजत दी है, घर तो उसे संभालना पड़ेगा ना। शुभम बोला, माँ नौकरी तो हम भी करते हैं, मगर हम तो कोई काम नहीं करते हैं घर का, और शिवानी को तब तो घर का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वह तो घर ऑफिस दोनों देख रही है। ऐसा ही रहा तो एक दिन वह कुछ कह देगी, अभी तो वह चुप है। आप सबकी मनमानी सहन कर रही है और जब बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा ना, तब वो अभी बोलना शुरू कर देगी। शुभम बोला, माना वो दूसरे घर से आई है, मगर वो अभी इस घर की हिस्सा है। मम्मी आप उसे जितना प्यार करेंगी और अपनापन देंगी, वह उससे ज्यादा लौटाएगी। आप उसका मदद मत कीजिए, मगर परेशान करने की नए बहाने भी मत खोजिए। शिवानी ऑफिस से आकर किचन का सारा काम करती है, उसके बाद दिन रात जागकर प्रोजेक्ट पूरा करती है, फिर सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता और खाना और घर का कुछ काम करके वह ऑफिस जाती है। मम्मी वह कोई मशीन नहीं है, मम्मी आपकी बेटी की तरह बहू भी इंसान है। दुर्गा देवी अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और बोली, बेटा हम अच्छी माँ तो बन गए, लेकिन अपनी बहू के लिए अच्छी सास नहीं बन पाए। दुर्गा देवी बाहर आई और अपनी बहू को गले लगा ली और बोली, कल से हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे किचन का, और एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम्हें आराम मिलेगा। उसके बाद से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए कहा जाता है कि पति हो या सास, सबको अपने मन की बात बताना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।